वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग लर्निंग जी बाय अनिल सर। आज फिर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एक नई वीडियो लेकर आए हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसको बिल्कुल मिस ना करें, इसके बिना सारे रूल्स अधूरे हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के असर्टिव सेंटेंसेस के रूल्स के बारे में, जिसको आपको लर्न बाय हार्ट याद करना है, यानी इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। क्योंकि जब भी आप सेंटेंसेस को चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर, तब आपको इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। रूल नंबर 1 जो है, इसका जो पहला पॉइंट है, ए पॉइंट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हो, जैसे मैंने बताया ना, इन्वर्टेड कॉमा से हमारे इस तरफ होंगे, वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाए जाएंगे। जिसमें से, सेड, टू जो दे रखा होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस होते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा होगा तो उसमें कोई परिवर्तन ना करे, कुछ चेंज नहीं होगा। से होगा तो से ही रहेगा, और सैड होगा तो सैड ही रहेगा। उसमें अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो कोई चेंज नहीं होगा। जैसे हम इसके एग्जाम्पल कराएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब इसको आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट दे रखा हो, तो से को टेल में चेंज करेंगे, सेज को टेल्स में चेंज करेंगे, सैड को टोल्ड में चेंज करेंगे। और भाव अनुसार सैड टू को, जैसे सैड टू, ये सब अकेले नहीं होंगे। से का तो से टू लिखा होगा, टेल का टेल, से का से टू लिखा होगा, उसको टेल में चेंज करेंगे। और सेज, ऐसे सेज टू लिखा होगा, ऐसे सैड टू लिखा होगा, तो उसको इस हिसाब से चेंज करेंगे। एग्जाम्पल में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ये रूल है, ऑब्जेक्ट दे रखा है तो से को टेल में चेंज करेंगे, सेज को टेल्स में और सैड को टोल्ड में। और भाव अनुसार सेट टू जैसे दे रखा है, तो जैसे वो सेंटेंस का भाव कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको उसमें इसको चेंज करना है, सेट टू को। जैसे मान लो क्वेश्चन किया और आपने उसका फिर रिप्लाई दिया, तो आप क्या करेंगे, रिप्लाइड। फिर क्या कर देंगे, रिप्लाइड। फिर जैसे अगर आपने कोई सूचना देनी है तो सेंटेंस के अंदर, तो आप क्या करेंगे, सेट टू को इन्फॉर्म में चेंज कर देंगे। ऐसे स्टेटेड, एडिड मतलब कोई और बात जोड़ के कही, रिमार्क कोई टिप्पणी करी, असेटेड, रिपोर्टेड आदि ऐसे शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। इंक्वायर्ड जैसे कई शब्दों का प्रयोग करेंगे। ये जो पॉइंट है ना, यही हमारे डायलॉग नरेशन में काम आएगा, ठीक है। तो डायलॉग नरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, भाव को पहचानना बहुत जरूरी है, वहाँ ये काम आएगा। पहले हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे, जब इनमें आप परफेक्ट हो जाएंगे तो आपको डायलॉग नरेशन आसानी से आ जाएगी। रूल नंबर 2 है, यदि सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो सैड ही रहने दें, उसको कोई चेंज ना करे, उसको चेंज बिल्कुल ना करे। यदि सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो सैड को सैड ही रहने दे, ठीक है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करेगा, वो का वही आ जाएगा। इन्वर्टेड कोमा जो होगा, जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच किस में लिखी जाती है, रिपोर्टिंग स्पीच जो लिखी जाती है वो इन्वर्टेड कोमा में लिखी जाती है, उसके स्थान पर कंजक्शन दैट लगाओ, ठीक है। क्या लगाएंगे, कंजक्शन दैट। इंट्रोगेटिव में अलग लगेगा, इफ लगता है, लेकिन अगर नॉर्मली जैसे सेंटेंसेस हैं हमारे, असर्टिव सेंटेंसेस, कथनवाचक वाक्य जो होते हैं, उसमें हम ये इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। अब इस बात का ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें कि जो रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउन और वर्ब के टेंस को पूर्व वर्णित नियमों के अनुसार ही बदलना है, आपको उसी के अनुसार ही बदलना है, इस बात का ध्यान रखें। जैसे कि अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट में टेंस दे रखा है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में दे रखा है तो उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करेंगे। ऐसे जो वर्ड हेयर को देर में चेंज करेंगे, कम को गो में चेंज करेंगे, कैन को कुड में चेंज करेंगे। तो जो हमारे रूल्स हैं, उस रूल्स की जो वीडियो जो हमने प्लेलिस्ट में दे रखी है, उनको पूरी तरह से याद करिए, क्योंकि वो सारी चीज़ उसी के अकॉर्डिंग चेंज होंगी रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रूल। बिना रूल के आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच, डायलॉग नरेशन नहीं कर सकते। वो रूल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्रैक्टिस के लिए हम अपनी अगली वीडियोस में इसके बारे में बताएंगे। बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रैक्टिस बताएंगे, छोटे से छोटे सेंटेंसेस से लेकर लॉन्ग सेंटेंसेस तक जाएंगे, जिसमें हम WH फैमिली भी धीरे धीरे कवर कराएंगे, डायलॉग नरेशन भी कराएंगे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी कराएंगे। तो हमारी वीडियोस पे बने रहने के लिए, हमारी इस प्लेलिस्ट सीरीज़ पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी सीरीज़ के अंदर हम आपके सारे जो डाउट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच, डायलॉग नरेशन के, वो सारे क्लियर कर देंगे। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। जब तक आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।